जय हिंद बच्चों। जैसे कि आप सबको पता है, मैथ की क्लास को कंटिन्यू करा रहे हैं और आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा जो सत्र 2026-27 के लिए 2025 में नवंबर दिसंबर में होने वाली है, उसके लिए बोर्ड मास से संबंधित सवालों को लेकर के आए हैं। बोर्ड मास के नियम पर आधारित सवालों को कराएंगे। किस तरीके से बोर्ड मास के नियम पर आधारित सवालों को किया जाता है। जो बच्चे क्लास 6 और क्लास 9 में प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो सारे बच्चे बोर्ड मास के नियम पर आधारित सवालों को किस तरीके से करना है और एग्ज़ाम में किस तरीके से करना है, वो सारा इस क्लास के माध्यम से हम सिखा रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा देखना, 6 और 9th क्लास की प्रवेश परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास जो कि बिल्कुल फ्री है। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ताकि सबसे पहले आपको क्लास प्राप्त हो सके। तो करते हैं शुरू। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर दे रखा है बोर्ड मास। बी से ब्रैकेट सोल्व करनी होती है हमें सबसे पहले, पर छोटी हो, मिजली हो या बड़ी हो। ओ का मतलब होता है का यानी गुणा, डी से भाग, डी का मतलब होता है डिवाइड यानी भाग, एम से मल्टीप्लाई यानी गुणा, ए से होता है एडिशन यानी जोड़, और एस से होता है सब्सक्रिप्शन यानी घटाना। ठीक है, इसी सब्सक्रिप्ट या घटाना इसी प्रकार आगे दे रखा है जवाहर नवोदय विद्यालयों में प्रवेश के लिए कक्षा 6 से कक्षा 9 में प्रवेश के लिए सत्र 2026 और 27 के लिए जो एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चे, जो एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, उन सब बच्चों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को देखना ताकि आपको अच्छे से ये बोर्ड मास का नियम समझ में आ जाए और आपका एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में हो जाए। करते हैं क्लास को शुरू। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सोल्व करेंगे इसको। यहाँ पर हम 5 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कितना, 2। आगे दे रखा है मल्टीप्लाई 4 यानी 2 गुणा 4। इसको काट के क्या आया, 5 से जब हम इसको काटेंगे 10 को, 2 आ जाएगा और गुणा का निशान लगाएंगे 4 आ जाएगा। आगे -3, फिर क्या है प्लस 5। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे करेंगे सोल्व करेंगे। यहाँ पर हमारा नियम है क्या, यानी भाग के बाद मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 8 आ जाएगा। 4 की और 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पर माइनस का निशान है और 3, फिर +5। आगे करेंगे। आगे हम क्या करते हैं, आगे हम नियम के आधार पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं यानी ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे, कौन कौन सी संख्याओं को ऐड करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 8 दे रखा है। 8 हमारा काय का है, प्लस का, और यहाँ पर ये 5 भी प्लस का है। 8 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 13। कितना, 13 -3। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा इसका 10 आंसर। आई होप कि बच्चों ये क्लास आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। आगे देखेंगे अगले सवाल को, सवाल नंबर 2 को देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करना सीखेंगे। बोर्ड मास के नियम पर आधारित सवाल। नियम के मुताबिक पहले हम करते हैं ब्रैकेट को सॉल्व। क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व। तो ब्रैकेट के सॉल्व करेंगे, इसके अंदर ब्रैकेट दे रखी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 55 डिवाइड 5 गुणा 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9। ठीक, माइनस कितना, 15। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे करेंगे। ब्रैकेट के बाद में क्या सोल्व करेंगे, यानी डिवाइड करते हैं 5 को, यानी 5 से जब 55 को भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा
11, ये भाग का निशान है, गुणा कितना 9, गुणा 9 माइनस 15। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे करेंगे सोल्व। 11 नम 99 माइनस 15। आगे सोल्व करते हैं इसको। 9 में से 5 निकालेंगे 4 बचेगा, 9 में से 1 निकालेंगे तो 8 बचेगा। यहाँ पर हमारा 84 आंसर इसका आ जाएगा। आई होप बच्चों ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट सवाल देखेंगे इस क्लास का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दे रखा है 5 गुणा 3 माइनस 4 से 12 को काटेंगे यानी डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा, फिर गुणा 8। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे करते हैं सोल्व। ये हो जाएगा कितना, यानी अब हम क्या करेंगे, भाग के बाद में गुणा करेंगे। 5 तिया 15 माइनस 3 प्लस 8। गुणा के बाद क्या करना होता है, बोर्ड मास के नियम पर आधारित क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो यहाँ पर ये प्लस का है और ये 8 प्लस का, तो ये कितना बन जाएगा, हमारा बन जाएगा कितना 15 और 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 माइनस 3। यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा तो ये आ जाएगा हमारा 20 यानी 20 आंसर आ जाएगा। आई होप बच्चों ये जो बोर्ड मास का नियम पर आधारित सवाल कराए हैं ये आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा करना, इसी तरीके से सवालों को किया जाता है एग्ज़ाम के अंदर। बहुत ही आसान भाषा में आसान तरीके से हमने सिखाया है। जिन बच्चों को ये क्लास अच्छी लगी लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।